अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ही आसान है। एग्जामाइन वेदर दी फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल आर नॉट। चेक करेंगे ये जो हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं। तो पहले तो ये थोड़ा समझे, मैं रफ वर्क में समझा रहा हूँ कि एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्सप्रेशन, अब ये याद रखें कि जब भी इक्वल टू का साइन ना हो तो समझ जाए वो एक एक्सप्रेशन है। जैसे x+2 इक्वल टू का साइन नहीं है तो समझे ये एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसको कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसको कहेंगे जिसमें ये प्लस या माइनस या डिवाइड या इस तरह से आ जाए कुछ भी, तो हम उन्हें कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आपसे सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा जाए तो सिर्फ एक्सप्रेशन उसको कहेंगे जिसमें इक्वल टू का साइन ना हो। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन में याद रखें, इक्वेशन उसको कहेंगे जिसमें इक्वल टू का साइन हो। जैसे एग्जांपल x+2 = 0। तो एक्सप्रेशन में याद रखें इक्वल टू का साइन नहीं आता, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है। तो आई होप एक्सप्रेशन और इक्वेशन आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अच्छा, अब हम पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे सवाल जो हैं पॉलिनोमियल के हैं। पॉलिनोमियल बिल्कुल आसान है पॉलिनोमियल पहचानना। पॉलिनोमियल में याद रखें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो भी हो, x हो या y हो या z हो, उसकी पावर 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो अप टू सो ऑन। मतलब पावर जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ना हो, नेगेटिव भी ना हो। पावर या 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो तो हम कहेंगे वो एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक बात एक और याद रखें। अच्छा, जैसे ये मैं बता रहा था कि पावर जो है ना 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से कुछ भी हो, लेकिन पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, जैसे 1/3 इस फॉर्म में ना हो, और नेगेटिव भी ना हो, जैसे x की पावर -2 तो पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक और बात भी यहाँ पे आता है, जैसे 1/x ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पावर को देखें, x की पावर 1 है, सही है पावर, क्योंकि पावर 0 हो या 1 हो, लेकिन जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो याद रखें जब भी अपान में x या y या z आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल आई होप समझ आ गया होगा। पॉलिनोमियल में ये होता है कि वेरिएबल की पावर 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो अप टू सो ऑन, इस तरह से 4, 5, 6 मतलब पावर ये हों 0 से लेकर कंटिन्यू, लेकिन पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो और पावर नेगेटिव ना हो और x, y, z जो वेरिएबल हो वो अपान में भी ना हो। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, अब इसमें चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इस x की पावर कुछ नहीं है, 1 है तो पावर सही है। y की पावर 2 ये भी सही है, x की पावर 2 ये भी सही है, y की पावर 3 ये भी सही है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 3x y की पावर -2, यहाँ पे x की पावर 1 लेकिन y की पावर नेगेटिव है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी समझाया कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नॉट पॉलिनोमियल। देखें x की पावर सही है लेकिन y की पावर नेगेटिव है, इस वजह से ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, थर्ड पार्ट देखें, 6x² - 10x। अब इस x की पावर क्या है? 2 है, सही है। इस x की पावर 1 ये भी सही है, इस x की पावर 1 ये भी सही है। यहाँ पे देखें 45 का पावर क्या है, जहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ 45 का पावर है 1/2। तो याद रखें स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो याद रखें कांस्टेंट नंबर पे जो भी पावर हो उसका कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। अगर वो सही है, सही का मतलब ये है कि 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, जो भी है तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर की पावर 1/2 है, कांस्टेंट नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ x, y, z को देखना है। तो x, y, z की पावर सही है तो हम कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। आई होप थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब देखें पार्ट नंबर 5, ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे देखें 5x पावर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो x की पावर 1/2 हो गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, थर्ड वाले में देखें 2/x+2। तो अभी बताया है कि अपान में x नहीं होना चाहिए, अगर अपान में x है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल। याद रखें जब भी अपान में x आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे ये है 2/x, अपान में x आ गया तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होता है वो रीज़न अभी समझाया है कि
जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप सबको समझ आ गया होगा। बस पॉलिनोमियल देखना है। पॉलिनोमियल में फिर से बता रहा हूँ कि वेरिएबल की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह से पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो, पावर नेगेटिव ना हो, और x या y या z जो भी हो वो अपान में ना हो, तो हम कहेंगे वो, अगर पावर 0, 1, 2, 3 है तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आर रेशनल आर नॉट। मतलब ये चेक करें कि ये जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये रेशनल है या नहीं। तो याद रखें, रेशनल होने के लिए ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, अगर ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला p ऐसे समझें और नीचे वाला q है, अगर दोनों पॉलिनोमियल हैं तो हम कहेंगे वो रेशनल है। याद रखें, अगर दोनों पॉलिनोमियल है, मतलब ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला। अब इसमें पॉलिनोमियल नहीं देखना है, जैसे अपान में x आ गया तो आप बोलेंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो वाकई पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हमें रेशनल देखने के लिए ऊपर वाला अलग से देखना होगा, नीचे वाला अलग से देखना होगा। याद रखें। तो अब ऊपर वाले को चेक करेंगे, अगर ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं। ऊपर क्या है, x की पावर 2 सही है, इस x की पावर कुछ नहीं है, समझो 1 है, ये भी सही है, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। नीचे वाले को चेक करते हैं, इस x की पावर 1, तो ये भी सही है, मतलब ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल, तो हम कहेंगे ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन है, या सिर्फ रेशनल लिख लें भी सही है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। ऊपर वाले को अलग देखना है, याद रखें, नीचे वाले को अलग देखना है। पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं, इस x की पावर 2 ये सही है, इस x की पावर देखिए स्क्वायर रूट है, तो आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो इस x की पावर क्या होगी, x की पावर 1/2, तो पावर फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखें ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है। अब नीचे वाला देखते हैं, इस x की पावर 2, इस x की पावर 1, तो नीचे वाला पॉलिनोमियल है। ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे वाला पॉलिनोमियल है। तो याद रखें, जब कोई भी एक जो है ना पॉलिनोमियल ना हो तो समझ जाएं वो रेशनल नहीं है। दोनों पॉलिनोमियल हों तब हम उसको कहेंगे रेशनल। कोई एक या दोनों पॉलिनोमियल ना हो तो हम कहेंगे वो रेशनल नहीं है, यानी वो नॉट रेशनल है। अब नॉट रेशनल लिखें या इर्रेशनल लिखें, बात एक ही है, नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। आई होप समझ आ गया होगा। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर वाला देखिए पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे वाला पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि दोनों पॉलिनोमियल हैं तो रेशनल है। अगर दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल नहीं है तो हम कहेंगे वो नॉट रेशनल है। अच्छा, थर्ड वाले को चेक करते हैं, इस x की पावर 2 सही है, इस x की पावर 1 सही है, तो ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। नीचे वाले को देखते हैं, इस x की पावर 2 सही है, इस x की पावर 1 ये भी सही है, और यहाँ पे 7 की पावर 1/2। तो अभी समझा था कि कांस्टेंट नंबर का जो भी पावर हो छोड़ दें। तो नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर ये 2 है सही है, ये भी x की पावर 1 सही है, इस x की पावर 2 ये भी सही है, इस x की पावर 1 ये भी सही है। तो ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल, तो हम कहेंगे ये रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन। अब पार्ट नंबर 4 देखें। पहले ऊपर वाले को चेक करते हैं, x की पावर क्या है, 1/2 है, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो याद रखें, कोई एक पॉलिनोमियल ना हो समझ जाए वो इर्रेशनल है, मतलब नॉट रेशनल है। नीचे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन कोई एक अगर ऊपर वाला मिल रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है तो समझ जाए वो रेशनल नहीं है, यानी वो नॉट रेशनल है। अब नॉट रेशनल लिखें या इर्रेशनल लिखें, बात एक ही है, नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। ओके, अब ऊपर वाले को यहाँ पे देखते हैं पार्ट 5 में। ऊपर है 7, तो याद रखें जब भी कांस्टेंट नंबर गिवन हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। क्यों होता है, देखिए 7 है, 7 के साथ मैं x पावर 0 लिख सकता हूँ, तो x की पावर 0 1 के बराबर होता है, 7 1 7 सेम आ जाएगा, तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। फिर से आसान तरीका बता रहा हूँ, जब भी सिर्फ नंबर गिवन हो तो समझ जाए वो पॉलिनोमियल है। तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, नीचे चेक करते हैं, इस x की पावर 1 सही है, तो नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, तो दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो हम कहेंगे ये रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन। ओके, अब हम नीचे वाले को चेक करते हैं, पार्ट 6 को। इसके अपान में कुछ नहीं है, 1 है, याद रखें। नीचे वाले को अगर हम देखें तो नीचे वाला 1 है, तो ये नीचे वाला तो पॉलिनोमियल है, लेकिन ऊपर वाले को चेक करते हैं।
ऊपर में देखें x की पावर अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो x की पावर 1/2 है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो ये रेशनल भी नहीं है, रेशनल नहीं है तो ये नॉट रेशनल है, नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप सबको समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, नो इश्यू। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।